सबका और कैमूर जिले के कोने कोने से आए किसानों नौजवानों को मैं प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं। साथियों, एक बात अब हम लोगों को समझ लेना चाहिए स्पष्ट रूप से, और हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन किसी के मन में होगा। इस समय देश में असल जो लड़ाई है वो दो तरह के समूहों के बीच में है। एक है जो इस देश को बेचने पर तुले हुए हैं, और दूसरा समूह है जो इस देश को बचाने की कोशिश कर रहा है। आप सबको नमन किया, आज इस ऐतिहासिक मोड़ पर देश बचाने वालों की तरफ खड़े हैं। साथियों, सिर्फ किसान की जमीन ही नहीं, इस देश के जो राष्ट्रीय संपत्ति है, जो स्वतंत्र भारत में बहुत परिश्रम से जो कुछ भी हमने अर्जित किया, इकट्ठा किया हमारे पूर्वजों ने, उन सब राष्ट्रीय उपक्रमों को भी बेचा जा रहा है, सिर्फ जमीन नहीं बेची जा रही है। कई उदाहरण है, आप दिन रात अखबारों में पढ़ते होंगे, कभी रेलवे, कभी LIC, कभी बंदरगाह, कभी एयरपोर्ट, कभी राजमार्ग, कभी कोयला। आप लेकिन ध्यान दीजिए एक बात, कई बार हम कहते हैं ना, ये सरकार निजीकरण कर रही है। मैं कहता हूं निजीकरण नहीं कर रही है, सिर्फ निजीकरण नहीं कर रही है। जहां जहां नुकसान है, जहां जहां घाटा है, उन सब का राष्ट्रीयकरण होता है। वहां पे पैसे आपकी और हमारी जेब से जाता है। यस बैंक डूब गया था ना 4 लोगों के डिफॉल्ट करने के चक्कर में, किसने पैसा लगाया? आपने लगाया पैसा, स्टेट बैंक ने लगाया। वहां अंबानी का KG बेसिन डूब गया था ना, किसने पैसा लगाया? आपने पैसा लगाया, ONGC ने पैसा लगाया। बहुत लंबी लिस्ट है। जहां जहां नुकसान होगा उसका भार आप और हम वहन करेंगे। जहां जहां फायदा होगा, बैंक में, रेलवे में, कोयले में, टेलीकॉम में, वो सब निजीकरण होगा। और निजीकरण सबके पास नहीं होगा। 2 मित्र हैं इनके गुजरात के, उन्हीं के पास होगा। इसीलिए मैं कहता हूं निजीकरण नहीं हो रहा है, मोडानीकरण हो रहा है। मोडानीकरण में दोनों आगे गुजराती मित्र और हमारे प्रधानमंत्री जी तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोडानीकरण सिर्फ एक पार्टी कर रही है और एक सरकार कर रही है। मैंने कहा ना, 2 तरह के समूह है, और जो देश बेचने पे जितने लोग तुले हुए वो सब आज मोडानीकरण कर रहे हैं। देखिए, बात जब किसान की होती है, किसान इस देश का पेट पालता है, और जब देश की सुरक्षा की बात होती है तो उसी किसान का बच्चा देश की सीमा पर शहीद होता है। सिर्फ पेट नहीं पाला जाता, देश की रक्षा भी किसान का परिवार ही कर रहा है। आप टीवी पे देखते होंगे ना, जब कोई जवान शहीद होता है बॉर्डर पे, पाकिस्तान चीन बॉर्डर पे, और जब उसके पार्थिव शरीर को कहीं लाया जाता है, आपने देखा है कभी किसी टीवी पे कि किसी बड़े पूंजीपति के घर, बड़े अफसर के घर, किसी बड़े आदमी के घर को पार्थिव शरीर पहुंचता है? कहां पहुंचता है उस जवान का पार्थिव शरीर? भारत के किसी गांव में पहुंचता है, किसी किसान के घर पहुंचता है। देखा है ना आपने? हम देखिए देश भर में रोजगार का आंदोलन चला रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने अग्निपथ योजना का विरोध किया, हम जैसे लोगों को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। क्या हो रहा है? बाप की जमीन छीनी जा रही है, बेटे की नौकरी छीनी जा रही है, कहीं का किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है, और कहा जाता है कि जब भाई तुम्हारी जमीन तो नहीं जा रही है, तुम क्यों बोल रहे हो? ये आजकल का नया ट्रेंड है। कहते हैं ना कुछ लोग, हम जैसे लोग किसान आंदोलन के समर्थन में, टिकैत साहब के समर्थन में कुछ कहते थे तो कोई पूछ देता था कि भाई तुमने कौन सी खेती कर रखी है? आप अग्निपथ में सरकार का विरोध कर दो तो कोई पूछ देगा तुमने कौन सा फॉर्म भरा सेना भर्ती का। ये ट्रेंड बन गया है कि जब जब अन्याय होगा तो जिसकी गर्दन पे तलवार लटके सिर्फ वही बोले और कोई ना बोले। ऐसा चलेगा क्या इस देश में? ये नीति चलेगी क्या कि सड़क पे किसी को, किसी मरीज को पीटा जाए, और जब आप उसको बचाने जाएंगे तो कोई आपसे पूछेगा कि भाई तुम इसके भाई हो, क्यों बचाने आ रहे हो? एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, एक एक करके सबके साथ अन्याय हो रहा है, और हम बोलते उस दिन है जिस दिन अपने गर्दन पे तलवार लटकती है। हम सबको खड़े हो जाना पड़ेगा।
कि जब किसी के भी अपने साथी के गर्दन पे तलवार लटक रही हो तो एकजुट होकर पूरी बुलंदी के साथ आवाज बुलंद करें। और अब बहुत जरूरी है कि किसान आंदोलन, युवा आंदोलन, मजदूर आंदोलन, जितने भी आंदोलन है वो सब इन जन विरोधी सत्ता के खिलाफ एकजुट होकर हुंकार मारे आवाज बुलंद करे। और इसकी शुरुआत आपके यहाँ वीरों की भूमि कैमूर से हो गई है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। ज्यादा लंबा समय लेना एक तरह का न्याय उन सबके साथ हो जाएगा जिनको आप सुनने आए हैं। तो मैं ज्यादा लंबा समय न लेकर आप सबसे बस एक ही अपील करूंगा कि हम सबको घर घर तक यह संदेश पहुंचाना है कि जात, धर्म और पार्टी के बंधन से मुक्त होकर, जात, धर्म और पार्टी के बंधनों से मुक्त होकर, बंधन मतलब मानसिक बंधन से, हो सकता है पार्टी में हम में से कई लोग होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैचारिक गुलामी करने लग जाए किसी पार्टी